गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु केवल मन को मारो, गुरु केवल काल सिंहारो। गुरु केवल मन को मारो, गुरु केवल काल सिंहारो। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु सत नाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला। गुरु सत नाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा। इधर उधर की साथी लिख के फिर मन में अभिमान करे। शील सबर संतोष न जाने, निंदा चुगली में ध्यान धरे। आरण की तो चोरी करते, सोई का फिर दान करे। दास कंवर कह सच को छोड़, झूठों का मान करे। क्यों सोवे तू जाग दीवाना, क्यों सोवे तू जाग दीवाना। एक दिन मेरे में मिल जाना रे, क्यों सोवे तू जाग दीवाना। क्यों
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग में पधारे हैं, जितने समय सत्संग होता है, सत्संग का लाभ उठाएं। जानबूझ के मैंने एक दो शब्द गाने का और अवसर दिया था, वो इसलिए कि सत्संग का समय ये होता नहीं है। वैसे तो सत्संग का समय 8 बजे का दिला दिया था, लेकिन आप लोगों को ख्याल ये होता है हमेशा कि 12-1 बजे सत्संग होगा, चलेंगे, कोई बात नहीं। जब आपको बता दिया गया, टीवी में भी आता है कि सत्संग 8 बजे शुरू होगा, फिर भी आप फोन करके पूछते हो, संदेह रहता है आपके दिल में। 8 बजे का समय भी इसलिए दिया था कि ताकि आप समय पर आ सको तो सत्संग का लाभ मिल सके आपको। हालांकि जो इंतजार करना पड़ा कुछ आप लोगों के लिए, वो इसलिए मैंने थोड़ा विलंब और करवा दिया ताकि सत्संगी जो घर से भी चले हुए हैं, यहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं, और जब सत्संग हो चुका होगा उसके बाद आएंगे तो उनको बहुत इस चीज़ की तकलीफ होगी कि हम सत्संग के लिए आए भी थे और सत्संग सुन भी नहीं पाए। लेकिन 8 बजे की बजाय 10:30, 10:15 हो गए। कितने और समय इंतजार किया जाए? ये आदत है, हम अपनी आदत को जब तक नहीं बदलते हैं, नहीं सुधारते हैं, तो जिंदगी के किसी भी काम में बदलाव नहीं आ सकता। और सिर्फ बदलने का नाम ही उन्नति है, प्रगति है। चाहे वो सामाजिक जीवन में लीजिए, चाहे आध्यात्मिक जीवन में लीजिए। जब तक इंसान अपने आप को बदलता नहीं है, पुरानी लीक को छोड़ता नहीं है, जिन भ्रमों में हम आज तक जिंदगी बिताते आए उन भ्रमों से नहीं निकलते हैं, तब तक हमारा कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ अपनाना निर्मूल साबित होता है। और सत्संगियों को इस चीज को भली भांति जानना और समझना चाहिए कि अनुशासन पहली चीज है जो इंसान को सिखाती है। जिसके अंदर अनुशासन नहीं है, अनुशासन का मतलब है संयम। हर चीज का संयम उसमें होना चाहिए। और वो चीजें आपको देता कौन है? अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है तो गुरु रूपी भंडार से हमें वो निधि, वो दौलत या शिक्षा मिलती है, जिसको लेके हम हर प्रकार से धन्य हो सकते हैं। हो जाते हैं नहीं कहा, मैंने कहा हम हो सकते हैं। सकते हैं का मतलब जो अपनाता है वो हो जाता है, जो अपनाते नहीं है वो नहीं होते। इसमें गुंजाइश है हाँ की भी और ना की भी। अब हो कौन जाते हैं? आप कहोगे सत्संग में हमने नाम की दीक्षा सभी ने ली है, सत्संग में हम सभी आते हैं, तो फिर तो हमारा सबका ही होना चाहिए। लेकिन सत्संग में आके भी हम अपनी पुरानी जो आदत है उसको नहीं छोड़ सकते। और जब तक उसको हम नहीं छोड़ देते हैं तब तक हम बदलाव की ओर नहीं झुकते हैं। प्रकृति का तो नियम अटल है, लेकिन हमारे नियम रोजाना बदलते रहते हैं।
प्रकृति के नियम में बदलाव नहीं है। जो सूरज कभी पहले उदय होता था वो आज भी होता है, जो ऋतुएं पहले होती थी आज भी होती हैं। लेकिन आप सवाल कर सकते हो कि नहीं जी आजकल तो बदल गई ऋतुएं। उस बदलाव का कारण भी हम हैं, हमारी बढ़ती हुई सभ्यता है, हमारी विनाशकारी नीतियां हैं। और वो विनाशकारी नीतियां कहां से शुरू हो गई कि हम सिर्फ अपने लाभ के लिए अपने तक सीमित हैं और दूसरी चीजों के लिए हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अप्रोक्ष रूप से अज्ञानता के बस वो हम अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। जिस प्रकार से जल की बर्बादी है आज हमें मजबूर कर दिया कि आगे आने वाले समय में पानी पीने को भी नहीं होगा। अब इस बात का प्रचार किया जाता है कि जमीन से ज्यादा पानी ना निकालो, पानी प्रदूषित हो रहा है। रोग बीमारी का बढ़ना, रोजाना जो हम नए नए रोग देखते हैं इंसानों में किस चीज से होते हैं? पानी के कारण होते हैं। अगर हमें स्वच्छ पानी पीने को मिलता है तो मैं कहता हूं कि बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन पानी स्वच्छ नहीं है और फिर उसके लिए हम निर्भर किस पर करते हैं? हमारे नुमाइंदों पर, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें को हम सरकार का रूप मानते हैं कि सरकार करेगी। सरकार कौन है? हम में से, आप में से सरकार है। हम सभी मिलके अगर कोई एक अच्छा संकल्प लेके किसी काम को करना चाहते हैं तो उनकी भागीदारी भी उसमें होगी। वो सहायक हो सकते हैं लेकिन करना हमें ही पड़ेगा। जब हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेवारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरी निष्ठा से अगर किसी बुरी आदत को, बुराई को मिटाना चाहेंगे, मिट जाएगी। अब भ्रूण हत्या जैसी पाप की प्रवृत्ति लोगों में जो फैलती जा रही है, पेट में ही या गर्भ के समय ही पता कर लेते हैं कि इसमें आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर वो लड़की होती है तो डॉक्टरों से दवा लेके चोरी से कितना पाप हुआ। नंबर 1 तो चोरी करते हैं, नंबर 2 पाप कमाते हैं, नंबर 3 प्रकृति से दुश्मनी मोल लेते हैं। प्रकृति हमसे बलवान है, अगर हम उसके साथ उसका विरोध करेंगे, उसके रास्ते में बाधा डालेंगे तो वो भी हमें नहीं बख्शने वाली। अब ये उनकी मर्यादाओं को, नियमों को हम अगर तोड़ेंगे तो वो हमारे ही नियम टूटते जा रहे हैं। आगे आने वाले समय के लिए वो यूं समझो कि हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध होंगी। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है। आज पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, इतनी गैसें निकलती हैं कि फसल में, सब्जी में, आम जीवन में पूरा का पूरा जहर इंसान उसको बखेर के और उसको निगलता है और उसको निगलने से बीमारी नहीं, मौत के मुंह में जाता है। टाइम से पहले मौत होती है, नए नए रोग बीमारियां होती हैं, कोई भी स्थिर दिमाग नहीं है। अब देखोगे जिसको भी मौत को मौत नहीं समझते। सड़क पर इंसान सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है, विचारों से सुरक्षित नहीं है, किस चीज में सुरक्षित है? क्यों ऐसा होता जा रहा है? हमारा देश जिसमें धर्म का पालन होता था, जिसमें मर्यादाओं को लोग मानते थे, जिनमें मैं कहता हूं इंसान को, तो दूसरी बात कीड़ी को भी दुख नहीं देना चाहते थे इंसान, और आज इंसान को खत्म करता जा रहा है। इंसान को मारने में देर नहीं करता है। तो ऐसा पाप ये कहां से आया है? ये हमारे अज्ञान वश है। लोगों में जो प्रचार शिक्षा का होना चाहिए था वो नहीं है। इसलिए ये बात कही गई कि सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म का लेखा। आप कर्म का लेखा ये ना मानना कि हमने जो कर्म किए हैं, कोई गरीब है वो अमीर हो जाएगा, कोई दुष्ट है वो उसके पाप कट जाएंगे। निश्चित रूप से वो खत्म हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं है। अगर इन कामों की ये दीक्षा देके तुम्हारे दिलों में बदलाव ला देगा जो,
तुम्हें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा, वो पूरा गुरु है। अगर तुम्हें गुरु गलत रास्ते पे डाल देता है, कोई बुरी आदतें सिखाता है, सतगुरु कैसा चाहे सतगुरु ऐसा चाहिए, साची कहे बना, कहे टूटे के फिर जुड़े के बिन कहे भ्रम नहीं जा। सतगुरु को चाहिए कि स्पष्ट रूप से सच्ची बात को कह देना चाहिए। आज गुरुओं के ये काम नहीं है। धर्म को गुरुओं ने व्यापार बना लिया है। कहीं शिक्षण संस्थाएं खोल देते हैं। अरे धर्म के नाम में कहीं दूसरे और रास्ते ऐसे हैं कि धर्म के बात तो अलग से रहेगी, अब उसमें व्यापारी बन गए। अब जब धर्म व्यापार करने लग जाएगा तो धर्म की शिक्षा कहाँ रहेगी? धर्म का काम तो धर्म की पालना हेतु ही होना चाहिए। लोगों को अच्छे ढंग से सुशिक्षित करके उनके धर्म के मार्ग पर चला के बुराइयों से निकाल के, और बुराइयों से कब निकलते हैं? बुराइयों से जब निकलेंगे कि उनके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे। अब संसारी कामनाओं को करना चाहिए खत्म, लेकिन हम धर्म के रास्ते पे चल के उन कामनाओं को ही अपना जीवन बना लेते हैं। फिर कामनाओं से दूसरों को कैसे निकालेंगे? दूसरे की बुराई करना, दूसरे की आलोचना करना, जब हमारे अंदर ही ये है तो हम अच्छी शिक्षा किसको देंगे? और कैसे आपसे मैं आशा करूंगा जब मैं दूसरों को बुरा आपके सामने कहता हूं तो आप क्या कहोगे? आप मेरी कही बात का आप पर असर क्या होगा? आप उस बात को कभी भी नहीं मानने वाले। उस बात को आप तभी मान सकते हो जब मैंने उस बात को माना है। अगर मैं उसको नहीं मानता हूं तो जबान से जो बात कहता हूं वो बात आपके दिलों में घर नहीं कर सकती, और ना ही आपको बात सच्ची और सही नजर आ सकती है। जिस बात की मैं पालना करवाना चाहता हूं, पहले उस बात पर मैं खुद चलूं, मैं खुद अमल करूं तो आपसे भी अमल करवा सकता हूं। बात हल्की सी है,